तुमको गंदा करके जाऊंगा। क्या गंदा करके जाऊंगा? औरत कहलाने के काबिल नहीं हो तुम। आप मुझे 100 कॉल करें, ठीक है, और आपके प्यो से भी नहीं डरता मैं। ये होता है वोट किया मुझे, ये होता है धोखा देने से दोस्त को। लाला कोई काके चूचे छुन्ने मुन्ने नहीं है। मुझे तुम लोग कॉल करवा के कहते हो जी अपनी आवाज जो है वो कम कर लें आप। नहीं, दरखास्त है आप लोगों से कि आप लोगों ने कमेंट सेशन के अंदर आके टैग करनी है यही वीडियो ARY को। इसी को आपने लिंक इसका सेंड करना है उनकी एपिसोड पे, और हमने गो लाला का हैशटैग इस्तेमाल करना है। हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हो सकता है आपको मेरी बातें सच झूठ अच्छी बुरी जिस तरह की भी लगे, मुझे आज इस बात से कोई गर्ज ही नहीं। आपके क्या कमेंट्स आते हैं इस बात से भी कोई गर्ज नहीं। एक औरत की इस लेवल पे जाके तौहीन करना। मैं एपिसोड देख रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं काश के हम में से वहां पर कोई होता या मुझ जैसा वहां पर होता। मैं सच्ची कसम से मैं ये ना सोचता कि मुझे कौन सा मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। हुमैरा की मैं बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट वहां पे क्या अल्फाज बोले गए। औरत कहलाने के काबिल नहीं हो तुम। औरत कहलाने के काबिल नहीं हो तुम। उसने ऐसी कौन सी वहां पे वाहियात हरकत कर दी। ठीक है, मैं एक बात करता हूं आपको, तवाइफ से ज्यादा बेइज्जत हमारे मुआशरे में कोई और औरत नहीं होगी। ठीक है, उसके भी मुंह पे जाके ऐसे अल्फाज आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी इंटरव्यू करने वाले ने, किसी होस्ट ने, किसी राहगीर ने, किसी ने उसके चेहरे पे ऐसे अल्फाज बोले होंगे, औरत कहलाने के लायक नहीं हो तुम। औरत है क्या असल में? हमारे मजहब में औरत है क्या? वो है जो एक मां का मकाम पाती है। ठीक है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, जिसको अल्लाह ने रहमत कहा है। तुम कह रहे हो कि उन दर्जात से तुम फारिग हो, औरत कहलाने के लायक नहीं हो तुम। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेटमेंट आती है, मुझे नहीं जीतना, तुमको गंदा करके जाऊंगा। क्या गंदा करके जाऊंगा? एक सेकंड, क्या गंदा करके जाऊंगा? जातियात पे ही बात होगी ना, कूड़ा तो नहीं फेंक देंगे उसके ऊपर, या उसके मुंह पे कालक तो नहीं मल देंगे। क्या गंदा करके जाऊंगा, ये बात, ये एग्जैक्ट वर्डिंग कोई एक दफा सुन के नहीं मैंने लिखी, मैंने 3 से 4 बार वो टोन, उसके पीछे क्या रीजन थी, उसका अनकट, उसके बाद उसका जो ये एपिसोड के अंदर दिखाया गया, ये लाला की, ये छाला की, नॉट लाला, होंगे दूसरों के लिए लाला, जो इस एज में आके इतनी बेहुदा अल्फाज, जबकि सामने वाले की गलती भी ना हो, वो आपकी जातियात पे ना गया हो, और उसके बाद आप इस तरह के गंदे गलीज अल्फाज इस्तेमाल करें। आप कहते हैं जी मैंने अपने मुल्क को दूसरे मुमालिक में जाके प्रेजेंट किया, और भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे इंसान जो जाके हमें दूसरों के मुमालिक में रिप्रेजेंट करे। आपने करना है, आपकी तो खुद की शख्सियत नहीं है। आप कहां के कॉमेडियन है जिसको इतना ही नहीं पता कि बोलना क्या है नाप तोल के। हमने शुरू की एपिसोड में आपको पसंद किया, मेरी बेटी की कसम, बेटी की कसम, अब आपकी बेटी की कसम खत्म होगी। हां, वो जो सईदा लोग जो बाकी सारे गलत करते हैं, जिनके पीछे आपको लगता है पावर है, वहां तो आपसे बोला नहीं चाहता। मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे 2 कॉल्स आई हैं जी, हमारे इस बंदे के बारे में बात नहीं करनी, मुझे कंफर्मेशन होने दें, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं बात करनी, क्यों नहीं बात करनी आपके बंदों के बारे में। आपका क्या इख्तियार है मुझे रोके? मुझे मेरी ऑडियंस देख रही है, मुझे आप लोग देख रहे हैं, मुझे जो रिस्पॉन्स है आप लोगों की तरफ से आ रहा है, आप मुझे एक नहीं, आप मुझे 100 कॉल करें, ठीक है, और आपके प्यो से भी नहीं डरता मैं। जो मुझे करना है वो मुझे करना है। ठीक है, आपको चैनल बंद कराना है, एक चैनल है इंसान 100 चैनल बना लेता है,
किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती भाई। ये वो दौर है कि आप नहीं किसी की आवाज दबा सकते। जितनी मर्जी आपके पास पावर हो, आपसे लेकर नहीं खाते, वो डरते होंगे आपसे जो लेकर खाते होंगे। ये जो अंदर बैठ के अपनी पावर इस्तेमाल करें, ये बार अपने टुच्चे किस्म के लोग छोड़ के गए हैं, हमें ना डराएं। आप गलाजत करेंगे, हम बोलेंगे, आप अच्छा करें, हम बोलें। आपकी अच्छाइयों के बारे में नहीं बोला क्या? नहीं बोला आपकी अच्छाइयों के बारे में? तो जब आप ही अंदर गद्दारी कर रहे हैं, आपको ही नहीं पता कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपको अपने ऊपर आने वाली गंदगी से इतना ही डर लगता है तो आप गंदगी करो ही ना, करो ही ना। आज से जितने पहले मैंने सारे जो रिव्यूज दिए हैं, हम लोगों ने हंसी मजाक में उड़ाए हैं, क्योंकि फन था, तमाशा था। और इतनी गंदगी, इतनी बेहूदगी, ऐसी कौन सी पावर है इनके पास बैठ के कि इनके बारे में अगर बात करो तो ये लोग कॉल करवा देते हैं। और करवाओ, तुम्हारे प्यो को भी देख लूंगा मैं, कॉल करवाते हैं। हम चलते हैं जी जहां से वाकया शुरू हुआ। मैं तो अब A to Z बात करूंगा, जो जो देखा, ठीक है। हम तो उस बारे में भी नहीं बोले, हमने खुद आप लोगों की ही एपिसोड में देखा जहां पे हुमैरा कह रही है कि तुम्हें सिगरेट ना मिले तो तुम्हारी जान निकलना शुरू हो जाती है, तुमने फूकने होते हैं। हम तो नहीं बोले इसके बारे में, नहीं बोले ना, खामोश रहे। दिखा तो आप लोग रहे हैं, ना दिखाओ मत। ऐसे कंटेस्टेंट को घर में लेकर आओ जहां पे आप लोगों ने इतने जो है वो अलग अलग वॉशरूम और कमरे किए, तो वहां पे इनके सूटे लगाने वाले रूम्स भी अलग करते थे, वो तो आपने एक से रखे हुए। तो हमें आप क्या दिखा रही हैं? ये आइडियल पर्सनैलिटीज है। और हम अगर बात करते हैं, क्यों आप लोगों को देखकर हम अपनी जो यूथ है, अपनी अवाम है, उनको गंदा होने दें? हम लोग अपने बच्चों का अच्छा ना करें? शुरू से चलते हैं। स्टार्टिंग होती है जी, रात को हमें हुमैरा दिखती है अपने लिए 2 सिलाई छुपाते हुए। मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदी जो है वहां पे जो इसको इरिटेटिंग कहा जा रहा है, कोई मसले मसाइल खड़े करने के लिए इसको वहां पे इस तरह की जो है हरकतें करना पड़ रही हैं। सुबह हम देखते हैं वो मरीहा उसके मुंह को गौर करती है, कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। मरीहा में हर बंदे के लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है। उसने उससे पूछा, उसके बाद उसने कहा कि तुम लाला जी से बात करो। हुमैरा ने किसी तरीके से तो बात करनी थी ही। हुमैरा पहुंची है लाला के पास, उसने कहा कि मैं नाश्ता कर लूं। वो बस ये कहना चाहती थी कि रात को मुझे खाना नहीं मिला। इतना सॉफ्टली उस बंदी ने कहा है, और मुझे हुमैरा ने पैसे नहीं दिए, ठीक है ना। मुझे उसके किसी बंदे की कॉल आई है, यहां पे तुम लोग करवाती हो, वहां पे बैठ के। तुम लोग जो वहां पे बैठे हो ना, तुम लोगों की आ रही है कॉल्स, आते ना तुम्हारे बंदों को भी देख लेंगे, तुम्हें भी देख लेंगे। जो तुम लोगों ने बड़े चिट्ठे कट्ठे किए ना, कौन नहीं जानता तुम लोगों की औकात के बारे में, बकवास लोग। अच्छा जी, वहां बैठ के वहां पे लाला से बड़ी ही नॉर्मल और तहज्जुब तमीज के दायरे में उसने बात की लाला से। लाला जी वहां पे बोलते हैं कि तुम मुझसे बात ना करना, ये ना करना, वो ना करना, दफा हो जाओ, फलाना ये वो, उंगलियां कर करके मुंह की तरफ, ठीक है। हमें भी वो अरेस्ट ही लगा था। मुंह से कभी आपके खाना निकले तो हमें समझ आए ना आप बोलते क्या हैं। अनाज के तो आप दुश्मन बने हुए हैं। इतना अनाज आपने खाया, इतना अनाज आपने खाया, कसम से 3 खानदान पल जाए जितना आप अनाज खा चुके हैं। इतना क्या जिंदगी में सिर्फ खाना ही खाने हैं। और कौन सी डायबिटीज आपको, कौन सी डायबिटीज? हमारे भी बड़ों को डायबिटीज है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह डंगरों की तरह नहीं वो खाते, तमीज से, तहज्जुब से। इसमें वेट भी गिराना होता है। ऐसी शुगर आपकी, एकदम शुगर आपकी लो होती है, आप तो दबड़ 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 खाना शुरू कर देते हैं। आपको लाया ही क्यों गया शो के अंदर? कौन सी पावर्स है जिन्होंने अभी तक आपको जो है वो शो के अंदर बिठाया हुआ है? कौन से वो आपके लोग हैं जो हमें कॉल्स करते हैं? उसके बाद आप देखें कि एक चीज हमें दिखाने के बाद आप लोगों को लगता है आपकी टीआरपी नहीं आ रही, आपकी व्यूअरशिप नहीं आ रही, तो इस वजह से कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। कितने के लोग आपकी जो है वो आप लोगों की जो ना इंसाफी है उस पर आवाज उठा लेंगे। मैंने एग्जैक्ट वर्डिंग आपको बता दी है जो लाला ने कहा है कि तुम जैसी, ठीक है, तुम औरत कहलाने के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें गंदा कर दूंगा लड़की। ये 2 स्टेटमेंट लाला ने पास की हैं। लाला तो अपना इमेज तबाह कर ही चुके हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हमारे लेजेंडरी एक्टर अदनान सिद्दीकी ने इसको बैठ के देखा है या सुना है। उनको जो टीम इन्फॉर्म करती है वो यही करती है। मैं नहीं मानता हूं कि ARY टीम जो है वो कोई नाइंसाफी करती होगी या करेगी। उनसे भी गलती हो सकती है। जो बादशाह अदनान सिद्दीकी हैं उनसे भी गलती हो सकती है। तो हमारी उनसे दरखास्त है कि बैठ के एक बार दोबारा से वो फुटेज देखें जिसके अंदर लाला ने उनको एब्यूसिव कहें
या लड़की पे तोहमत कहें या इसको धमकी कहें, आप बस एक बार ये सोचिए कि आपकी बहन, बेटी, बहू, मां, जो एक औरत इतने दर्जे रखती है, जिसके पांव तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है, वो औरत ही है। औरत को ही मकाम मिलना है ना मां का, मां के बाद उसको जन्नत का। अब आप मुझे यह बता दें कि अगर आपके सामने आपकी औरतों को बगैर किसी वजह के, जब तक कि वो पहल नहीं करती, कोई शख्स इस तरह से मुखातिब करे, इस तरह से उसकी तजलील करे, आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर आपकी औरत ना भी हो सामने, आपकी घरवाली ना भी हो सामने, किसी और की भी हो, तो क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। कौन? उमर आलम, आदि और साइम। साइम इतना गंदी और मुनाफिकाना नेचर का इंसान, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह के लोग हैं। इस तरह के लोग, ये मामाज बुआए हैं जो माओं के करीब रहते हैं, उनकी ये तरबियत होती है, उनके दिलों में औरतों का ये एहतराम होता है, उनकी एजुकेशन इस तरह की होती है। ये मामा बॉयज नहीं है, ये गली में खड़े होने वाले नुकरों पर वो लड़के हैं जो रात को गुजरने वाली बच्चियों की ताक में रहते हैं, उन पर आवाजें कसने के लिए रहते हैं, उनकी बेहुरमती करने के लिए खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं। उमर आलम वो बंदा जिसके लिए हम आवाज उठा रहे थे, जिसके लिए हमने कहा कि हम दुआएं भी करेंगे, इस बंदे को वापस लेकर आओ। हम समझ रहे थे एक मैच्योर, तमीजदार, तहजीब वाला इंसान है जो हंसी मजाक में रहता है, जिसका नहीं चलता यार दिमाग। कई लोगों का हम मान लिया तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, होते इंसान की जिंदगी में ऐसे हादसा के दिमाग चलता ही नहीं है, नहीं चल रहा तुम्हारा दिमाग। क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ तब चलता है जब वहां पर घर की एक कमजोर, मुझे लगता है कि हुमैरा के पीछे कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है जिसका दिल करता है उठ के उसकी बॉडी शेमिंग करता है, उसके होंठों के बारे में बोलता है तुम लोगों के नाक बड़े अच्छे हैं, तुम लोगों की आंखें बड़ी कुछ चमकती हैं, वहां पे मेकअप करके थोप के तुम लोग तस्वीरों स्क्रीन के सामने आते हो और लोग तुम्हें पसंद करते हैं। असल चेहरे तो हमने भी देखे, आंखों के हल्के तुम लोगों के नहीं जाते, नाक जो है तुम्हारा वो होंठों को टच कर रहे हैं, दांत तुम लोगों के टेढ़े। ऐसे तो बॉडी शेमिंग हम भी कर सकते हैं। इतना ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके अंदर भी इतनी खामियां हो तो दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करना? और अगर खामियां हैं भी तो यार तुम अल्लाह की बनाई चीज हो, तुम दूसरे पे किस तरह से बॉडी शेमिंग कर सकते हो? इतनी बॉडी शेमिंग, वो तो लड़की जात है जो अपने बारे में इनसिक्योर होती है कि यार हमें इस तरह ना कहा जाए। इसीलिए लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो डॉक्टर्स के पास जाके कोई फिलर्स करवा रही है, मेकअप का इस्तेमाल करती है, मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करती है। जब बच्चियों की शादियां नहीं होती, आप यकीन करें 18 साल की बच्ची को इतनी फिक्र होती है कि मेरे मां बाप को यह शर्मिंदगी ना हो या मुझे जिंदगी में यह सुनना ना पड़े कि रिश्ता इस वजह से ना ठुकराया जाए कि बच्ची मुंह लगने के काबिल नहीं है, बच्ची मुंह दिखता नहीं है उसका खूबसूरत। वो अपने बारे में इतनी कॉन्शियस हो जाती है और तुम लोग वहां पे इतनी 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 औरत की बॉडी शेमिंग कर रहे हो। है लाला ने कितनी बार कहा है, फिर तुम कभी उसकी आवाज का मजाक उड़ाते हो कि हुमैरा नाक से बोलती है। उमर आलम कहां से बोलता है? हलक से बोलता है। कहां से बोलता है? नाक से बोलता है। आप भी गौर कर लीजिएगा, उसकी मैंने एक्टिंग क्लिप उठा के देखे, नाक से ही आवाज आई है। मैंने इन लोगों को सपोर्ट किया, बकायदा इनके लिए वीडियोस बनाई, इनको प्रमोट किया, मैंने इसको मैसेज भी किया। ये लोग हैं इस काबिल के इन लोगों को प्रमोट किया जाए? इतनी गंदगी। आदि के लिए मैं ये वाला जेस्चर इस्तेमाल करता रहा हूं। इन्हों लोग ये वहां पे खड़े हैं, साईं वो तो खड़ा वहां पे तालियां बजा रहा था। आदि क्या कर रहा है? खामोश हो जो, खामोश हो जो। क्यों नहीं तुम लाला को रोक रहे वहां पे? कौन सा ऐसे लाला ने पाकिस्तान के लिए काम कर दिया जिसपे हमें फख्र हो? उठा के पूछो, किसी को पता नहीं था लाला का? मुझे तो नहीं पता था कि लाला कौन है, मुझे तो नहीं पता था मेरे घर वालों को कि लाला कौन है, हमने तो नहीं देखा। कौन सी जगह पे जाके जो हमारे मुल्क को है ये रिप्रेजेंट करके हैं। अगर ऐसे लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हमें नहीं चाहिए भैया ऐसी रिप्रेजेंटेशन, हमें नहीं चाहिए। अपने पास रखें आप। अदनान सिद्दीकी ने वहां पे आके, अदनान सिद्दीकी को हम बहुत बड़ा पाकिस्तान का आर्टिस्ट मानते हैं, ठीक है, जिस तरह की उनकी सोबर तबीयत है, हम टीम की भी जो मेहनत है उसको सराहते हैं। गलती हुई है, दोबारा से फुटेज को देखा जाए और लाला को इस घर से सिर्फ निकालना नहीं है, धक्के देकर निकालें। क्यों नहीं निकालेंगे? जब सईदा ने हाथ फैलाए थे तो साईं को आप लोगों ने आके झाड़ दिया था। ऐसी कौन सी पावर है सईदा के पास? ऐसी कौन सी पावर है कि उसकी यूं हाथ, भाई जब आप हाथ फैलाओगे, अगला अपनी चीजें लेने पहुंचेगा तो आपसे टच नहीं होगा। उसके बाद जब उसने हुमैरा से कहा कि तुम्हारे मुंह पे तेल फेंक दूंगा, यही बात हुई थी ना जो कट गई थी, लेकिन उसके बाद आपने आगे साइम को डांटा तो जरूर, ठीक है, लेकिन क्या कहा कि शुरुआत सारी हुमैरा से हुई थी।
वहां भी हुमैरा नहीं बोली थी। अभी तो सब साबित हो गया कि हमने देखा कल हुमैरा ने किसको क्या कहा था, कुछ नहीं कहा था। जिस तरह से आगे जब वो बात कर रही है, बीच में उमर आलम आता कहता है हुमैरा तुम चुप कर जाओ, तुम जरूर बोलना है, क्या है ये, तू बाहर से भाई ये गेम देख कर आया, हमने तेरे लिए इसलिए आवाज उठाई थी। इतनी गंदी तुम लोगों की उस औरत की तरफ जो है वो, मतलब क्या उसको सोचा है, इतना हल्के में लिया है। नहीं है यार उसके पीछे बैकग्राउंड, नहीं उसने अच्छा काम किया होगा, नहीं फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होगी, लेकिन औरत जात तो है। क्या राह चलती बुरके वाली जो गरीब होगी, जिसका बुरका अगर कहीं से उसके छेद हैं, तो क्या वह इज्जत के काबिल नहीं है? क्या वो बुरके वाली उस काबिल ज्यादा होगी जिसने नया डिजाइनर का पहना होगा? ये आप लोगों का मेयार है, ये आप लोग सोचते हैं। उसके बाद ही हमें नजर आते हैं लाला दोबारा खाना खाते हुए। खाना तो छोड़ ही नहीं सकते, खाना तो छोड़ ही नहीं सकते। और साईं बाद में जाके ये बात करता है कि जी मैं तुम्हारे लिए ना खाना रख लिया करूंगा। और मुनाफिकत इस दर्जे की गेम, तुम्हें क्या लगता है कि यहां पे इज्जत नहीं कमा सकते थे तुम? हैं, तुम 2 दिन रहते यहां पे इज्जत कमा लेते। तुम फायजा शुरू में निकल गई। अगर मुझे लगता है आज वोटिंग करवाई जाए तुम्हारे और फायजा के लिए, लोग उसके लिए कर देंगे, भाई तुम्हारे लिए वोट नहीं करेंगे क्योंकि तुमने कोई अपना अच्छा किरदार दिखाया ही नहीं। गेम में इंसान की असलियत और खसलत पता लगती है, वो तो हमने देख ली। आप ये देखें कि वहां पे कह रहा है कि हुमैरा मैं तुम्हारे लिए खाना रख दिया करूंगा, उसने कहा शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। लेकिन ये वही शख्स है कि जब लाला उसकी बेइज्जती कर रहे हैं तो ये पीछे खड़ा तालियां बजा रहा है। फुटेज चेक कर लें जाके, ये बंदा पीछे खड़ा तालियां बजा रहा है। आदि और उमर खड़े हंस रहे हैं। वैसे तो ये बहुत, यानी कि किसी की लड़ाई में नहीं पड़ते, लेकिन आप लोग हंस सकते हो। आदि को ये तो नजर आता है कि लाला को क्या कहा गया है, आदि को यह नजर नहीं आता कि लाला ने क्या कहा है और किस टोन में कहा है और क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। अगर घर के अंदर इतनी पाबंदियां हैं, जरा सी लड़ाई होने पर अदनान सिद्दीकी जो है वो वहां पर आ जाते हैं, तो अब इन तमाम हुदूद को क्यों पार किया गया? स्टैंडर्ड हमें बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में ऐसा शो आया है जिसके अंदर अगर अपना आपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है तो किसी हद में रखो वहां पे। लेकिन नहीं, आज तो किसी को बोलना ही नहीं था, क्योंकि आज तो भाई इनके प्यारे लाला जी ने बात की है। और लाला जी ने क्या तुम्हें घर में रोटियां डाल के देनी है? लाला जी से तुम्हें क्या काम मिलना है? या इनके खिलाफ बोलोगे तो काम नहीं मिलेगा बाहर? काम अल्लाह की जात देने वाली है। मुझे तुम लोग कॉल करवा के कहते हो जी अपनी आवाज जो है वो कम कर लें आप, नहीं तो आपको आगे काम मिलने में दिक्कत होगी तुम्हारे प्यो का खातों में लेके। लाला कोई काके चूचे छुन्ने मुन्ने नहीं है, ठीक है। लाला वहां पे हमें यह कहते हुए दिखाई दिए हैं कि मायरा तुम्हारे बदले मैं लूंगा। कौन से बदले? मायरा के कौन से बदले आप लेंगे? आप मरीहा के बारे में कह रहे थे ना, वो 2 औरतों के दरमियान लड़ाई है, जब वो एक दूसरे को गालियां दे रही होती हैं, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, तब तो आप लोग नहीं बोलते, तब तो आप बड़े बन के नहीं बोलते कि बेटा नहीं, गलत है। इस तरह मां बाप की तरबियत भी बात आती है। खामोश हो जो, लोग अच्छा नहीं सोचेंगे, आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आज आपने कहीं बोलना शुरू किया, इसको स्टैंड नहीं कहते लाला जो आपने लिया है, इसको बेहूदगी कहते हैं। इसको कहते हैं कि अपना आप दिखाना। हम शुक्र करते हैं कि आपकी बेटी सिद्रा ने जो है वो आपसे वादा लिया हुआ था, नहीं तो आप ये दिखाने आए थे। ये है असल लाला, और इसको छाला, ये है असल छाला। मेरी दरखास्त है आप लोगों से कि आप लोगों ने कमेंट सेशन के अंदर आके टैग करनी है यही वीडियो ARY को, इसी को आपने लिंक इसका सेंड करना है उनकी एपिसोड पे, और हमने गो लाला का हैशटैग इस्तेमाल करना है। हमने लाला को अब इस शो में नहीं रहने देना। हमें नहीं एक्सेप्टेबल कि कोई इस तरह का इंसान आके हमारी स्क्रीनिंग टाइमिंग जो है वो वेस्ट करे। हम क्यों इनको देखें? हम क्यों इस तरह के लोगों को प्रमोट करें? हम क्यों इनके खिलाफ ना बोलें? ये इतनी गंदगी अपने अंदर लिए बैठे हैं जिनको हम स्क्रीन पर देखते हैं, इनको हम पसंद करेंगे, हमारे बच्चे इनको देखेंगे, हमारे बुजुर्गों को ये हंसाएंगे। लाला की इतनी इज्जत की क्यों जा रही है? और पीर है तोड़ा है तवीज बना के देंदा है, इन्नी होती इज्जत की जा रही है। और उस तो बाद साइम जाके वहां पे बात कर रहा है, जी हुमैरा तुम ना लाला से माफी मांग लो, तुम छोटी हो, मेरी बात सुनो, बड़ों का एहतराम जरूरी है, लेकिन चाहे उम्र में कोई जितना मर्जी बड़ा हो, दिल दुखाने का इख्तियार उसके पास भी नहीं है। कैसे कोई किसी का दिल दुखा सकता है? उम्र में बड़ा है तो कुछ भी बोलेगा। और वैसे भी आप लोग यहां पे खिलाड़ी हैं, यहां पे अगर उम्र की बात की जाए तो फिर यहां पे बच्चे ना आते।
वहां पे मायरा बोली, मायरा बिल्कुल ठीक बोली। कल मुझे मायरा एपिसोड में बहुत अच्छी दिखी। मायरा ने कहा कि वहां पे और लोग मौजूद नहीं थे, तो साइम ने कहा कि उमर और आदि वहां पे थे। उसने कहा वो नहीं बोले, क्योंकि इस तरह के मौकों पर जो घर वाले होते हैं, लड़के बेटे, वो बोलते हैं। जवान आजकल के जो नौजवान हैं, जब औरत की इज्जत पे बात आ रही हो तो वो बगैर जाने भी वहां पर स्टैंड लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी माओ बहनों का भी तहफ्फुज करना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल को उनको भी कोई लतारेगा। तो साइम आगे से क्या कहते हैं, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था, मैं बड़ा लेट आया। हाँ जी काके छुन्ने, तू बड़ा वहां पे लेट आया, तू तो शुरू से वहां पे मौजूद था और तालियां बजा रहा था। लेट आया तू। मायरा ने साइदा से बिल्कुल ठीक कहा कि एक औरत की ये कितनी बेइज्जती करेंगे। उस वक्त तो आप लोग भी शरीक होती हैं जब आप लोगों के सामने एक औरत को जलील किया जा रहा होता है। आज लाला ने हदें पार की तो आपको अपनी इज्जत की भी पड़ी। लेकिन बड़ी अच्छी बात है आप बोली वहां पे, एटलीस्ट मरीहा और मायरा ये दो घर के अफराद थे। मरीहा ने वहां पर भी जब वो अपना पॉइंट रख रही थी, हुमैरा उमर आया, उसने वहां पर हुमैरा को बोलना शुरू किया। मरीहा ने उसे कहा रुक जा रुक जा रुक जा, एज दोस्त एज घर की कंटेस्टेंट जितना वो कह सकती है, क्योंकि लाला तो उस पर भी बरस पड़े थे और पूरा घर फिर उसका अगेंस्ट हो जाना था। फिर भी वो हुमैरा के लिए वहां पे बोली और उसने बातें भी सुनी है। वो उमर को रोक रही है, लेकिन उसको तो अपना बेड़ा गर्क करना है ना। और फेवरेट कंटेस्टेंट आगे देखेंगे जो भी ग्राफ बनेगा, लेकिन कल की एपिसोड के हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए ये आदि, उमर, लाला, साइम, ये लोग जीरो हैं, जीरो। एयरवाई टीम और अदनान सिद्दीकी से मेरी दरखास्त है और देखने वालों से मेरी दरखास्त है, एयरवाई टीम को ये आप टैग करें। उसके बाद हमने हैशटैग गो लाला जरूर कमेंट सेक्शन में, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम क्यों नहीं इसको यूज करेंगे। हम चुनेंगे वो बंदा, हम देख रहे हैं अगर रियलिटी शो है, हमें इसे एसोसिएट किया है। और फिर यार कोई भी है वहां पे, अगर एक औरत भी, अगर लाला जाके दूसरे ममालिक में हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारी औरतें नहीं गई अंदर टीवी के? किस मुल्क की हैं, किस मुल्क की बेटी हैं, किसकी बहनें हैं, किसकी माएँ हैं? यहां पे खत्म होता है कि हुमैरा को दोबारा चांस किसने दिया है, बादशाह ने घर में आने का। तो बादशाह के खिलाफ बेचारी बोलेगी तो अपना करियर हाथ में लेके बैठ जाएगी। अब वो क्या कहती है, जो बादशाह कहता है उसने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी इंसान को जो लड़ाई में है याद नहीं रहता, कि बोलने वाले को भी याद नहीं रहता और सुनने वाले को भी याद नहीं रहता। दो से ज्यादा भी चीजें सुनाई दे सकती हैं और दो से कम भी सुनाई दे सकती हैं, लेकिन बादशाह ने वहां पे आके फैसला कर दिया अपने उस काके के हक में जो इन्होंने वहां पे रखा हुआ है। तमाशा उससे हटाओ ये नाम टैग, वहां पे रखो लाला केयर हाउस, क्योंकि ये घर जो है लाला का है। मेरा इस पर रिव्यू करने का मकसद स्टार्टिंग से यही रहा है कि यार हमने इस पाकिस्तान की रियलिटी शो को और प्रमोट करना है। हम दूसरे ममालिक का जो देखते हैं, हम अपने ममालिक का क्यों ना देखें यार। हमारे ड्रामे इतने बेस्ट होते हैं, हमारा अपना कंटेंट दुनिया में सबसे बेहतरीन जा रहा है, तो एक रियलिटी शो शुरू किया, हम इसको क्यों ना सपोर्ट करें। और भाई ये दिखाओगे आप हमें, आप हमारे मुंह पे ही आके झूठ बोल दोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। समझ नहीं आई कि उमर जो है, उमर आलम हुमैरा को जलील करने के लिए लाला का सगा कैसे हो गया। और मुझे तो ये इतनी ही घटिया हरकत लगती है। पहले तुम दूसरे को इरिटेट करते हो, उसके बाद जाकर तुम अपना वो हंसी मजाक करके दूसरे को नॉर्मल करते हो। हमने अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी, देखने वाले ये याद रखें, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो पहले टुचकरियां, टोंट, और जब आपका पारा हाई हो जाता है तो माहौल को ठंडा करके खुद अच्छे हो जाते हैं और दूसरा बंदा जिसके साथ शरारत की होती है वो गंदा हो जाता है। तो सेम पैटर्न जो आपका शुरू से चलता आ रहा है, यही आपने निगाह जी के साथ किया, यही आपने जो है क्या कहते हैं हुमैरा के साथ किया, यही आपने रऊफ लाला के साथ किया था। तो आपका एक सेम पैटर्न, आप बाहर से गेम देखकर आए। सबसे ज्यादा गन तो आपके बारे में लाला ने बोला। जब आप लोगों को अदनान सिद्दीकी ने कहा कि आप लोगों ने बढ़ास निकालनी है, तो जाके आपने जिस अंदाज में लाला से बात की, हमें तो नहीं लगा कि आपकी जात को बुरा लगा होगा। लाला मुझे बुरा लगा, लाला मेरे बारे में ऐसी बात करेंगे, ऐसी बात कहेंगे, हैं? तो खुद हुमैरा के तो नाक से बात निकलती, तो आपके कहां से निकलती है? आपके तो हमने कभी हलक से आवाज निकलते नहीं देखी, आपके भी नाक से ये आवाज निकलती हुई देखी है। फिर अगर बात की जाए कि आप लोग कहते हैं ये आर्टिस्ट है, इसके नाक से आवाज निकल रही है, फिर आप कहां के आर्टिस्ट हैं कि आपके भी नाक से आवाज निकल रही है? अगर नाक से आवाज निकलना आप लोगों का क्राइटेरिया है, तो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, आपको उड़ना लग जाए तो आपको लक पता जाए। उसके बाद वहां पर हमें साइम दिखा जाते हुए मरीहा की तरफ, वाह, जाके कह रहा है कि आपने मुझसे जो है कॉफी और टी छुपवाई और ये सब कुछ किया। साइम तुम्हारा तो शिकायत करना बनता ही नहीं था।
तुम इतने दोगले हो कि तुम्हें दोगलेपन में ये पता ही नहीं लग रहा था कि तुम अपनी गेम के साथ भी दोगलापन कर रहे हो। एक जगह तुम अवाम के सामने अपना ये कार्ड खोल चुके हो कि मैं प्लानिंग के तहत जो है मरीहा के पास गया था, उसके बाद तुम जाके कह रहे हो कि आपने मुझे मजबूर किया। और भाई तुमने खुद माना कि तुम चल के गए उसके पास। उसके बाद ये गेम तुमने तब चेंज की थी जब उमर लोग चले गए थे। तुम्हें लगा कि अब ग्रुप में से मरीहा रह गई है, आज तो किसी काम का नहीं है, तो तुम मायरा के पास चले गए। उमर की वापसी तो तुमने फिर पासा पलट लिया। तुमने वहां पर कहा जी मैंने तो गेम खेली थी, मैं तो अपनी गेम बताता हूं, ये मेरा यहां पर रहने। भाई तुम 2 दिन रह लेते, ढंग के रह लेते। और जिस नुमान पे हम तनकीद करते थे, जैसा भी था, उसने अभी तक औरत की तजलील नहीं की थी। तुमसे तो ज्यादा ही बेहतर था, इस घर में रहने के लायक था। या आज हम कह रहे हैं, हमें अफसोस हो रहा है कि वो जो बंदा खुद पे चाहे फेक था, कम से कम उसने किसी की मां बेटी का इस तरह जलील नहीं किया। उसके बाद तुम जाके साईं वहां पे मरीहा से कह रहे हो कि तुम कहते हो चुन्ने चे, तुम मशूम चे, तुम इमोशनल लो है, तुमने जाके छुपा दी। तो और तुम अपने साथ ही मुनाफकत कर रहे हो। एक जगह तुम अपना कार्ड बता रहे, एक जगह तुम जाके वहां पर जो है उसको इल्जाम भी दे रहे हो। तो किसको पागल बना रहे हो, किसको पागल बना रहे हो? आदि गए जी मरीहा के पास। आदि का हमने इतनी रिस्पेक्ट किया, आदि हमारा फेवरेट रहा, लेकिन कल की एपिसोड में वो मेरा फेवरेट नहीं है। आगे देखेंगे जिसका जो भी ग्राफ बनेगा। हमें इस एपिसोड पे बात करनी है। आदि कहता है जी तुमने कहा कि मुझे अच्छा हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। उसने कहा था ये जब आदि इनिशियल स्टेज पे था, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मैं खांस दूं तो अगर आप कह देंगे अच्छा हुआ और ऊंची ऊंची बोलो, यही कहेंगे ना। आदि ने जरा सा यूं किया है, वो बोलती है ये होता है, वोट क्यों किया मुझे, और हंसी है, और हंसी है। उसने कहा धोखा देने से दोस्त को, ये बोला उसने एग्जैक्ट मैं दोबारा लाइन कह रहा हूं, ये होता है वोट किया मुझे, ये होता है धोखा देने से दोस्त को ऐसे करके वो हंसी है अपने स्टाइल में, ठीक है। और उसके बाद आदि की तबीयत अभी खराब नहीं हुई, आदि ने खड़े होकर कहा कि मरिया जा रही है, मरिया जा रही, मरिया जा रही, मरिया जा रही। वो भोला भाला बन के आदि अब हमें भी समझ आइए कि आप गेम खेल रहे हैं, अच्छे अंदाज में खेल रहे हैं, जो कल किया वो करने की जरूरत नहीं थी। और फिर जब मरीहा आपके पास आई, उसने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। वो आपका जो चमचा है साथ आपने बिठाया हुआ, वो स्टील का, पित्तल का, जो भी आपका चमचा है उमर आलम, वो आपको कहता है कि तुमने ऐसा कहा था। यहां से पता लगता है आपका मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं, आपकी चमचागिरी यहां पे पता लगती है। आप फुटेज निकाल कर देख लें, आप पिछली एपिसोड में जो 29 एपिसोड है उसमें जाके देख लेंगे, मरीहा ने यही कहा है कि यही होता है, यही हुआ है क्योंकि तुमने वोट नहीं किया धोखा देने से दोस्त को। हा और आदि उसके बाद बिल्कुल एक्टिव है। बाद में तबीयत खराब हुई है और वो तुम्हारी वहां पे तबीयत मालूम करने, उसने कहा कि आदि के मेरे से ऐसी बात हुई है, एक्सक्यूज कर रही है और तुम्हें उस चीज का बुरा लगा है। और जिस सईदा ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, वहां पे तुम्हारी टोन इतनी मीठी थी। ऐसी ये देखते हैं कि पलड़ा बाहर किसका भारी है, क्योंकि सब एक दूसरों के बारे में जाते हैं। जिसका पलड़ा भारी है उसके लिए तो भाई हम आभारी हैं, हम उसके आगे झुके हुए हैं। ये कैसे लोग हैं यार, ये कैसे लोग हैं, इनकी जिंदगियों में इनका अपने लिए क्या वकार है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। ऐसी पर्सनैलिटीज हमारी आइडियल तो भाई नहीं हो सकती हैं, हरगिज नहीं हो सकती हैं। और साइम और मरीहा के दरमियान जब बातचीत हुई तो साइम ने ही ब्रो का जो था वर्ड इस्तेमाल किया था। मरीहा का आज तक साथ दिया किसने दिया? वो उमर आलम का साथ देती आई है। वो आज भी बैठ के कल की एपिसोड के अंदर आप देखें, वो कह रहा है जी हाँ तुमने आदि को इस तरह कहा था, हालांकि उसने आदि को इस तरह कहा ही नहीं। साइम नाउज़बिल्लाह, साइम ने वहां पे भी बदतमीजी की, वहां पे वो बता रहा है कि मैंने मुनाफिकों वाली गेम की है। आदि तुम उसको बाद में बैठ के अप्रिशिएट कर रहे हो कि जब ये शुरू हो जाता है तो फिर ये एंड करता है, बीच में नहीं रहता। भाई इसलाह नहीं कर सकते, ये तो वही बंदा नहीं जिसके बारे में उमर आलम ने बोला था कि जिसको हम अपना फौजी समझ रहे थे वो हमारा नहीं, और तुमने कहा। और आज अगर वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को जो है वो बेइज्जत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि उसके वोटर्स कम हो जाएं और आप लोगों के जीतने के चांसेस सही हो जाएं, तो ज्यादा हो जाएं, तो आप क्या कर रहे हो कि उसको सपोर्ट कर रहे हो। अवाम अंधी नहीं है, हम सब देख रहे हैं। मेरी एयर वाई टीम अदनान सिद्दीकी सर से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, हम लोग आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। ये रिक्वेस्ट है फुटेज को दोबारा देखा जाए। लाला ने उन अल्फाज का इस्तेमाल किया है और आगे भी वो, अगर ये ना रोका गया तो वो आगे भी करेंगे।
और घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो इसके खिलाफ खड़ा हो। आप लोगों ने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर एयरवाई को ये टैग करना है, इस वीडियो का लिंक उन्हें भेजें और उसके बाद आपने #GoLala के लिए जरूर बोलना है, इसका इस्तेमाल करें। आज की मेरा तो दिल उठ गया जो ये सब कुछ देखा, बहुत सारी चीजें थी, इतना कुछ लिखा हुआ था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना था। हुमैरा बाद में आई, उन्होंने बोला कि साइम तुमने इतनी गंदी गेम की कि यार तुमने मतलब मेरा भी इस्तेमाल करते, जो मेरी बेइज्जती करते रहे और मुझे यूज करते रहे सिर्फ अपनी गेम के लिए। तुमने एक औरत को इतना मतलब कि हर जगह तुम मेरा नाम लेते रहे, मुझे जलील कराते रहे। तो कह रहा है ये मेरी गेम थी यहां तक रुकने की, और घर वाले उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसी गेम को अप्रिशिएट कर रहे हो, ऐसी गेम को। बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है कहने को। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, जिससे कॉल करवानी है करवा ले, मेरी जूती को परवाह है, ठीक है। देख लेंगे बड़े से बड़ा फन्ने खां भी आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। नई एपिसोड के रिव्यू के साथ मिलेंगे अगर हमें मुनासिब लगा तो, अदरवाइज हमें बायकॉट भी करना आता है जो आपसे कहा है। जाके टैग कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो हमें हक की बात करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।